कौन से दो बड़े कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा इजीली दे सकते हैं, जिनका वीज़ा आप ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़े आप इजीली ले सकते हैं। वो कौन से दो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनसे आपके पासपोर्ट की रैंकिंग में इजाफा हो जाता है, आपकी ख़ुद की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से दो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको लाइंस में लग के किसी किस्म के धक्के खाने पड़ते हैं। आज हम उन दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन आवर टॉपिक कि कौन से यूरोप के दो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो उन्होंने अपने पासपोर्ट बनाए हुए हैं लेकिन उनके पास वीज़ा नहीं है। अगर वो वीज़ा लगवाते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से उनको मसाइल जो उनसे हैं वो दरपेश हैं, बहुत से मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है यूरोप का वीज़ा लेने के लिए। तो ये बेसिकली आज वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनके वीज़ा की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी हो चुकी हैं, जिनके वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहे और उनके पास पासपोर्ट मौजूद हैं लेकिन वो वीज़ा नहीं लगवा रहे, डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स कौन से कम हैं, क्यों उनके वीज़ा जो उनसे हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी उनकी कंप्लीट होती है, फ़ी भी पे करते हैं, सारा प्रोसेस भी करते हैं, एट दी एंड क्या होता है उनका वीज़ा जो उनसे है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज कौन से दो बड़े कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। कौन से दो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्रीज़ जो उनसे हैं वो टॉप 10 कंट्रीज़ में भी आते हैं और अगर आप इन दो कंट्रीज़ का वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की रैंकिंग में इजाफा हो जाएगा, आपकी खुद की वैल्यू में भी इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ आयरलैंड के वीज़ा की। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और आयरलैंड का वीज़ा जो है आप इजीली ऑनलाइन घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी भी नहीं है। तो इसमें मैं जो आयरलैंड के वीज़ा के ई टाइप वीज़ा की बात करूँगी, इसमें आ जाता है सी टाइप शॉर्ट टर्म वीज़े आ जाते हैं, डी टाइप वर्क वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप घर बैठ के इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होती है, कवर लेटर की ज़रूरत होती है, सीवी की ज़रूरत होती है जो कि आपके पास बहुत अच्छी मौजूद होनी चाहिए, बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर की भी ज़रूरत होती है और अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है आप उसको अपना कवर लेटर देंगे, उसको आप सीवी देंगे। जब एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करेगा तो वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर देगा, देन आपका जो वर्क का प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट होगा। इसके अब बात करते हैं सी टाइप वीज़ा की, विज़िट वीज़ा के। आप विज़िट वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इजीली ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक को ओपन करके आप अपना जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है आपके पासपोर्ट की। जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ आपके पास मस्ट वैलिड होना चाहिए। आपके पास ID कार्ड मौजूद होना चाहिए, आपके पास FRC आपकी जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, MRC होनी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हैं तो। ये मैं आपको आयरलैंड के वीज़ा के बारे में बता रही हूँ और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा इसके लिए आपके पास ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास इतनी मौजूद हो कि जो आपके ट्रिप को कवर करती हो। इसके अलावा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, सबसे मेन चीज़ जो उनसे होती है वो बैंक स्टेटमेंट है। आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि ये वहाँ जाके स्लिप नहीं हो जाएगा, वहाँ जाके ठहर नहीं जाएगा बल्कि वापस आ जाएगा। मोस्टली लोग जो उनसे हैं उनका अगर जो वीज़ा रह जाता है वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से रह जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 2 मिलियन तक मस्ट होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में 2 मिलियन तक बैलेंस होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी एडसिस डिटेल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि ये पर्सन वापस आएगा और वो आपको जल्दी वीज़ा ग्रांट करेंगे। और ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके साथ अटैच करना है, आपको कहीं भी जाके इनको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। इसकी एम्बेसी जोन सी है वो पाकिस्तान में नहीं है, ये ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। 60 यूरो जोन सी है वो इसकी फ़ी
फ़ी है आयरलैंड के वीज़ा की। आप कर रहे हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स भी साथ में अटैच करनी होंगी। हाँ, और आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, अगर आपका वीज़ा पहले कोई रिजेक्ट हो चुका है तो आपने वीज़ा रिफ्यूज़ल जो सा लेटर है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। और आपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी जोन सी है वो स्कैन करवा के साथ आपने इसके अटैच करनी है। इसके अलावा जो इसकी फ़ी है वो है 60 यूरो, और वो भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। और इसके बाद आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किसी भी जगह की आप अपॉइंटमेंट अपने लिए, और जो इसका वीज़ा का जो रिप्लाई है वो आप विदिन 8 वीक्स में आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ये थोड़ा वीज़ा ये जो सा डिपेंड करता है, ये वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपको कितनी देर का वीज़ा देगा, 3 मंथ्स का देगा, 6 मंथ का देगा, कब का देगा, उसी हिसाब से आपकी एंट्री होगी, मल्टीपल एंट्री होगी या सिंगल एंट्री होगी। तो आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंट्री है बड़ा वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का वीज़ा भी आप घर बैठ के सेम एज़ इट इज़ जिस तरह आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे उसी तरह आप न्यूजीलैंड का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 मेन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आपको सेम एज़ इट इज़ इसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो टाइम अगर रैंकिंग में देखा जाए तो आयरलैंड का पासपोर्ट है जो सा वो दुनिया में 5 नंबर पे जो आता है। ये 2 कंट्रीज़ हैं जिधर का वीज़ा आपको इजीली मिल भी सकता है, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, आपको किसी भी किस्म की कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।